किसान कानून वापसी बिल पर संसद की लगी मुहर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद हो जाएगा निरस्त। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पेश किया किसान कानून निरस्तीकरण का बिल को ध्वनि मत से मिली मंजूरी। किसान कानून वापसी बिल पर मंजूरी से पहले राज्यसभा में भारी हंगामा। चेयरमैन ने खारिज किया विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव नोटिस। विपक्ष के रवैये पर सभापति वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। कहा कुछ लोग तय करके आए हैं कि सदन चलने नहीं देना है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने खारिज किया खड़गे का आरोप। कहा किसानों की भलाई के लिए लाए थे बिल, किसानों को समझाने में रहे नाकाम। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा पीएम मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। बिल आने पर व्यापक चर्चा हुई थी। विपक्ष शांत रहता तो आज भी चर्चा जरूर होती। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार को 1 साल 3 महीने बाद प्राप्त हुआ ज्ञान, राज्यों में चुनाव हारने के डर से उठाया कदम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल पास किए जाने का किया विरोध। कहा सदन में बिल पर चर्चा क्यों नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा हम सदन में पिकनिक मनाने नहीं चर्चा के लिए आते हैं। सरकार ने चर्चा की मांग नहीं मानी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा कई बार बिल वापसी पर नहीं हुई चर्चा, सरकार बाद में बातचीत के लिए हुई तैयार। कांग्रेस नेता खड़गे ने खारिज किया सरकार का दावा, पहले भी 17 बिल वापस होने के दौरान हो चुकी है चर्चा। संसद में हंगामे पर बोली जया बच्चन, संसद में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, छोटी पार्टियों को बोलने का नहीं मिलता मौका। जया बच्चन ने कहा सरकार को सदन में महंगाई, हड़ताल जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, आखिर सरकार कर क्या रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा विपक्ष माहौल ठीक करे। पूछा क्या इस माहौल में चर्चा कराना चाहते हैं आप। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर क्रेडिट लेने की होड़। राहुल गांधी ने कहा जो हमने कहा वही हुआ। राहुल ने कहा बिना चर्चा के रद्द किए गए कानून, चर्चा से डरती है सरकार, सरकार जानती है उसने गलत काम किया। राहुल गांधी बोले पीएम ने किसानों से माफी मांगकर अपनी गलती मानी, अब मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दे सरकार। कृषि कानूनों की वापसी को मायावती ने लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया। कहा सरकार किसानों से बातचीत शुरू करे। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर मोदी सरकार की चुप्पी पर मायावती ने उठाए सवाल। कहा सकारात्मक पहल करे सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा विधानसभा चुनाव में हार की डर से कृषि कानून वापस लिए गए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा, किसानों के बाकी मुद्दों पर विचार करेगी सरकार। किसान नेताओं ने सरकार को दी नई डेडलाइन। कहा 4 दिसंबर नहीं अब 1 दिसंबर को होगा आगे की रणनीति पर फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 1 दिसंबर तक एमएसपी की गारंटी पर फैसला करे सरकार, नहीं तो आगे आंदोलन जारी रखने को होंगे मजबूर। किसान नेताओं ने किसान नेताओं पर दर्ज केस को भी वापस लेने की मांग की। कहा आंदोलन के दौरान मरे 750 किसानों की मौत पर भी करेंगे बात। लोकसभा में किसान कानून वापसी का बिल पे पास होने पर बोले राकेश टिकैत। कहा बीमारी थी, बीमारी कट गई, आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक डटे रहेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मोदी सरकार पर आरोप, सरकार एमएसपी पर जानबूझकर देरी कर रही है, जल्द कानून बनाए। किसान नेता दर्शन पाल ने दिए संकेत, पंजाब के संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में बिल वापसी को बताया अपनी 100% जीत। 4 दिसंबर को बैठक में होगी चर्चा। किसान कानून वापसी बिल लोकसभा में पास होने के बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न, गानों पर झूमे किसान। राज्यसभा से 12 सांसद इस पूरे सत्र के लिए निलंबित। 11 अगस्त को हंगामे पर हुई कार्रवाई। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई सस्पेंड। टीएमसी सांसद डोला सेन और कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा पर भी कार्रवाई। अपने निलंबन पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आरोपी की बात को सुना जाता है, यहां तो हमें सुना ही नहीं गया। रिपुन बोरा ने अपने निलंबन को गैर लोकतांत्रिक बताया। कहा यह लोकतंत्र की हत्या है, हमारी बात नहीं सुनी गई। रिपुन बोरा ने कहा हां हमने पिछले सत्र में किसान और गरीबों की आवाज उठाई थी, हम संसद में नहीं तो कहां बोलेंगे। अपने निलंबन को कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने गलत बताया। कहा पीएम मोदी बहुमत में हैं, इसीलिए जो चाहे वो कर रहे हैं। 12 सांसदों के निलंबन को विपक्षी दलों ने गलत बताया। कहा नियम के अनुसार सत्र के बचे हुए समय से ही सांसद को निलंबित कर सकते हैं। सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने मंगलवार को बुलाई बैठक, खड़गे के ऑफिस में होगी बैठक। सीपीएम नेता ई करीम ने निलंबन को बताया तानाशाही। पूछा विवाद को पिछले सत्र में खत्म हुआ, फिर इस सत्र से निलंबन क्यों। कृषि बिल की वापसी पर दिल्ली के सीएम ने किसानों को दी बधाई। केजरीवाल ने बताया ऐतिहासिक जीत। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संदेश। कहा देश हित में सदन में हो चर्चा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, हर सवाल का जवाब देने को कहा। पीएम मोदी ने कहा संसद में सवाल भी हो, शांति भी हो, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठे लेकिन बनी रहे सदन की गरिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई उम्मीद शीतकालीन सत्र में देश हित से जुड़े फैसले तेजी से और मिलजुल कर होंगे, आम आदमी की अपेक्षाएं हो पूरी। प्रधानमंत्री ने नए वेरिएंट को लेकर किया अलर्ट। कहा सतर्क रहने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किसानों को दिया भरोसा। धान खरीद से संबंधित नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बिटकॉइन पर मोदी सरकार का रुख साफ। देश में बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी।
महाराष्ट्र विधानसभा के 5 दिन के सत्र पर बीजेपी हमलावर, फडणवीस ने कहा सवालों से भागने वाली सरकार। फडणवीस ने कहा विधानसभा की कार्यवाही से डरती है सरकार, पिछले 2 सालों में किसी भी सवाल का नहीं दिया जवाब। 20 दिसंबर से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी रथ यात्रा, 15 दिनों तक चलेगी यात्रा। 6 अलग अलग रूटों पर रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री यात्रा में होंगे शामिल। हरियाणा के सीएम खट्टर से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुलाकात को बताया शिष्टाचार। पटियाला से सांसद परनीत कौर ने दिए कांग्रेस छोड़ने के संकेत, ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल में लगाई नई तस्वीर, लगाया कैप्टन फॉर 2022 का पोस्टर। केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना, कहा महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले केजरीवाल की कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं। अकाली दल ने एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को भोलात सीट से चुनावी मैदान में उतारा, अपनी मजीठिया सीट से लड़ेंगे विक्रम मजीठिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री की रिपोर्ट की जानकारी नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट पर चुप क्यों है नीतीश। तेजस्वी यादव ने कहा पिछले 16 सालों में बिहार बदहाल हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया। पूछा इतने साल बाद भी क्यों पलायन नहीं रोक पाए। उत्तराखंड के सितारगंज में दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का शुभारंभ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक दिन बताया। केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले ईडीएमसी वर्कर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी। अब तक 18 पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। देहरादून में परेड ग्राउंड पहुंचे सीएम धामी, पीएम के लिए कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। 4 दिसंबर को उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। देहरादून रैली के बाद 7 दिसंबर को गोरखपुर में भी रैली करेंगे पीएम मोदी। 13 दिसंबर को वाराणसी में है कार्यक्रम। भगोड़े मेहुल चोकसी की नई चाल, कहा भारत ले जाने के लिए हो रही किडनैपिंग की साजिश। दिल्ली में अगले आदेश तक कंस्ट्रक्शन काम पर रहेगा रोक, उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ऐलान। गोपाल राय ने कहा बारिश के बाद सुधर सकता है दिल्ली का मौसम। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर 7 दिसंबर तक बैन, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को बैन से छूट। दिल्ली में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम का तीसरा चरण 15 दिन के लिए बढ़ाया गया, 18 दिसंबर तक चलेगा कैंपेन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली समेत 4 राज्यों में कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग ने दिल्ली एनसीआर में जारी प्रदूषण को लेकर जारी किए थे दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ रहा है धूल प्रदूषण, सॉलिसिटर जनरल से अब तक उठाए गए कदम बताने को कहा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री निवास और ऑफिस का शिलान्यास, एलजी मनोज सिन्हा ने किया भूमि पूजन। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यूपीएससी स्टूडेंट्स, पुलिस ने गृह मंत्री आवास की तरफ जाने से रोका। यूपीएससी परीक्षा में 2 और मौके दिए जाने की मांग कर रहे छात्र, कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई थी तैयारियां। लुधियाना में एक छोटी बच्ची की पड़ोसी ने की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ की बालोद में टोकन लेने के लिए मची भगदड़, कई महिलाएं जख्मी, धान बेचने पहुंचे थे किसान। आंध्र प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, अभी और बारिश की आशंका। आंध्र प्रदेश के नरसरावपेट में उफान पर गुंजना नदी, बाढ़ के पानी से नदी किनारे बनाए घर ढहा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में बारिश और बाढ़ से तबाही, सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक जलमग्न, एरियल तस्वीरें आई सामने। यूपी के कुशीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, 2503 जोड़ों ने के लिए 7 फेरे, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। योगी ने कहा कि इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी बात है कि न इसमें जाति, न मजहब और न क्षेत्र का भेद है। यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक होने पर बोले वरुण गांधी, राजनीतिक संरक्षक शिक्षक माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करें, शिक्षण संस्थानों के मालिकों पर कार्रवाई कब होगी। नोएडा पुलिस ने 4 अंतर्राष्ट्रीय ठग को किया गिरफ्तार, गिफ्ट का लालच देकर करते थे ऑनलाइन ठगी। हापुड़ पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। मेरठ पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। शाहजहांपुर में एक चोर गिरफ्तार, अवैध हथियार सहित चोरी किए गए जेवर बरामद। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, नकदी और बाइक बरामद। यूपी में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश जारी, शामली में पुलिस ने अलग अलग अपराध में शामिल 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उन्नाव पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, अलग अलग जगहों से 30 बदमाश गिरफ्तार। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बागपत पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, खेती से जुड़े सामान और गाड़ी बरामद। यूपी के बस्ती के परशुरामपुर इलाके में सामान सस्ता नहीं देने पर बुजुर्ग दुकानदार की पिटाई, जान से मारने और दुकान में आग लगाने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत, परिजनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। 22 दिसंबर से नागपुर की जगह मुंबई में होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधायी कार्य मंत्री अनिल परब ने दी जानकारी।
चांदीवाल कमीशन ने रद्द किया परमबीर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट। 15,000 का निजी मुचलके पर सीएम कोविड राहत कोष में देने को कहा। चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए सचिन वाजे। आयोग के सामने दर्ज कराया बयान। वाजे पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप। चांदीवाल आयोग ने अनिल देशमुख के खिलाफ जारी किया वारंट। 100 करोड़ वसूली मामले में कल बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। मोहित कंबोज के मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए नवाब मलिक। मोहित कंबोज पर लगाए फ्रॉड के आरोपों पर कायम। दिसंबर से कई और देशों को कोवैक्सीन का निर्यात करेगा भारत। भारत बायोटेक ने किया ऐलान। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर बड़ी खबर। 2 हफ्ते के अंदर बूस्टर डोज प्लान का हो सकता है ऐलान। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ का बयान। अभी स्पष्ट नहीं है कि यह तेजी से संक्रमित होता है। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा, ओमिक्रॉन अभी तक के कोरोना वेरिएंट्स में सबसे खतरनाक। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक भी केसेस नहीं, सरकार ने दी जानकारी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट। एयरपोर्ट पर सभी विदेशी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग का आदेश। लखनऊ आने वाले सभी विदेशी यात्रियों का होगा आरटीपीसीआर। 8 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार गंभीर। कैबिनेट की बैठक में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा। उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से करेंगे बात। महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार से अपील। बाहर देशों में आने वाले लोगों पर लगे रोक। प्रधानमंत्री से संक्रमितों को ट्रैक और ट्रेस करने को लेकर करेंगे बात। बीएमसी ने केंद्र सरकार को लिखा एक पत्र। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप को 84 दिन की बजाय अब 30 दिन करने की अपील। बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइन। साउथ अफ्रीका समेत सभी प्रभावित देशों से आने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट हो जरूरी। ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड में भी सख्ती। सभी बॉर्डर पर एंट्री पॉइंट्स पर होगा कोरोना टेस्ट। लक्षण दिखने पर 14 दिन क्वारंटीन होना होगा। देश में कोरोना के करीब 8,000 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 236 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34 मामले, 1 संक्रमित की मौत। तेलंगाना में भी कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। संगारेड्डी जिले में एक स्कूल में 45 छात्र और एक टीचर पॉजिटिव। महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूल खोलने के लिए जारी की गाइडलाइन। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और स्पोर्ट्स गैदरिंग की मनाही, मास्क अनिवार्य। पुर्तगाल के एक फुटबॉल क्लब के 13 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। एक खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। जापान, इजरायल और मोरक्को ने विदेशी यात्रियों की एंट्री पर लगाया बैन। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से फैसला। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 20 पैसे गिरा। $1 की कीमत 75 रुपए 9 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 153 और निफ्टी 27 अंक मजबूत। एयरटेल और वी के बाद जियो ने भी बढ़ाया अपने टैरिफ रेट। 1 दिसंबर से महंगी हो जाएगी जियो की मोबाइल सेवा। 21% तक बढ़े रेट। झारखंड में 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। सरकार ने लाभार्थियों की संख्या सीमा को खत्म किया। हर गांव में कैंप लगाकर दिया जाएगा योजनाओं का लाभ। मोटर व्हीलर कंपनी महिंद्रा 2027 तक लॉन्च करेगी 13 नए मॉडल्स। इसमें 8 इलेक्ट्रिक मॉडल भी होंगे शामिल। KUV 100 और XUV 700 के इलेक्ट्रिक वर्जन भी उतारेगी कंपनी। पेमेंट सर्विस कंपनी वीजा INC ने अमेरिकी सरकार से की भारत की शिकायत। कहा, भारत अपने पेमेंट सर्विस सिस्टम रुपे का कर रहा प्रचार, जिससे वीजा को हुआ नुकसान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया येस बैंक को झटका। नोएडा पुलिस की जांच में दखल से इनकार किया। पुलिस ने येस बैंक और NSDL को डिश टीवी के शेयर फ्रीज करने का दिया था नोटिस। विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया CBIC का अध्यक्ष। 1985 बैच के IRS अधिकारी हैं जौहरी। भारत न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट हुआ ड्रॉ। 5वें दिन 9 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने बनाए 165 रन। कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार खेल दिखाने वाले युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बने मैन ऑफ द मैच। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का अगला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 दिसंबर को खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी में विराट कोहली जिम में जमकर पसीना बहाते वीडियो किया वायरल। फैंस ने लिखा 71वें शतक का इंतजार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।